खरगोन में एनएसयूआई ने युवा जागरण मशाल रैली निकाली। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को ना तो अच्छी शिक्षा मिल रही है और ना ही रोजगार। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के पहली बार खरगोन आगमन पर एनएसयूआई जिला इकाई द्वारा जुलवानिया रोड स्थित सूत मिल से किला गेट तक बाइक रैली निकाली। इसके बाद शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत किला गेट से नगर पालिका तक विशाल युवा जागरण मशाल यात्रा निकाली गई। मशाल रैली में एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिक्षा का अलख जगाते चल रहे थे। शाम 6 बजे गायत्री मंदिर तिराहा स्थित निमाड़ मोटर्स पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। खरगोन में मेडिकल कॉलेज और कृषि कॉलेज को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका था। भाजपा नेता अपने फायदे के नाम पर काम करते हैं, छात्र और युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ज़्यादा हुआ तो धर्म के नाम पर लड़ाई कराते हैं, इससे ज़्यादा उनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने पिछले दरवाजे से नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसे शिक्षक और प्रोफेसर भी नहीं जानते। उनके द्वारा शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। इससे सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचेगा। एनएसयूआई जमीनी स्तर पर छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रही है। छात्रवृत्ति को लेकर मध्य प्रदेश के 20 लाख छात्र प्रभावित हैं। उनकी छात्रवृत्ति को बहाल किए जाएं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, उस पर सरकार काम करे। हिजाब पहनने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाती है, विकास के नाम पर बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती है। इस अवसर पर एनएसयूआई राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर, जिला अध्यक्ष विक्रांत दांगी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत सावले, एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष ऋषभ ताक, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नितेश मंडलोई, एनएसयूआई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। हर जिले में जा रहे हो, किस प्रकार से मांग है? हमारी मांग हर जिले में जाकर यह है छात्रों के बीच में कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में SC/ST स्कॉलरशिप रोक दी गई और इससे करीब मध्य प्रदेश के 20 लाख छात्र हमारे प्रभावित हैं। सबसे पहले उनकी स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के लिए जिस तरह आदरणीय कमलनाथ जी ने 70% लोकल युवाओं के लिए फैक्ट्रियों में रोजगार की बात की थी, उस पर अमल किया जाए। इसके साथ ही हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए लाभदायक है और इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट महाविद्यालयों को, प्राइवेट विद्यालयों को फायदा मिलेगा और हमारे छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित होंगे। इन सभी मांगों को लेकर यह हमारी मुहिम है और उसको लेकर आज हम खरगोन जिले पर आए हैं। आपने कहा कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है, युवा विद्यार्थियों को भी इसी तरीके से बांटा जा रहा है, तो किस प्रकार का आरोप है? देखिए, विगत दिनों आपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा होगा जहां पर एक हमारी बहन कोचिंग संस्थान में जाती है और वहां भी उसके ऊपर इस तरह के टिप्पणी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज निकल कर आई हैं। पहले हम भी इसी समाज में रहते थे तो एक नारा चलता था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसी दरार उन्होंने बना दी है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में। खुद तो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ से बिरयानी खाकर आते हैं, लेकिन हमारे जो भारत में मुस्लिम भाई हैं उनके बीच में सिर्फ दरार डालने का काम करें, जो कहीं ना कहीं हमारे इस जो समाज में एकता थी इसको दूषित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में भी तो विधायक पीछे नहीं, जैसे आरिफ मकसूद जी ने सूर्य नमस्कार का एक याचिका ही लगा दी न्यायालय में और आज उनको उसमें परिणाम नहीं मिले। देखिए, कहीं आरिफ मकसूद जी का कहना यह था कि कोई आवश्यक नहीं है यह सूर्य नमस्कार करना, तो कोई भी धर्म हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो हमारे ऊपर यह नहीं कि हम नमाज पढ़ें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सब धर्म का सम्मान करती थी और उसी तरह आज भी करती है। आप पिछले दिनों भी समाज में थे, आज भी हैं। आज कहीं ना कहीं स्थितियाँ अलग दिखने लगी। 2018 तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चली, उसके बाद अगड़े पिछड़े की लड़ाई उठने लगी। लगातार आप देखो भाजपा नेता जहाँ जाता है वहाँ यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम अनुसूचित जनजाति के यहाँ खाना खा रहे हैं, हम आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन जब वह खाना खाकर निकलते हैं तो उस घर की स्थिति क्या होती है, दोबारा पलट कर भाजपा नेता कभी नहीं